नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमल्स, इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ आती है, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जो वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट होती है। 0 1 2 उसको चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल होती है जो वैल्यू चेंज हो जाती हैं, जैसे एक्स वाई या कोई भी वैल्यू जो चेंज हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, मान लिए एक सर्किल है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, पूरा किनारे का निकालना है। और ये सेंटर है सी और ये रेडियस दिया है। तो हमने 2 पाई और इसका जो रेडियस है वो 1 है, 2 पाई आर। रेडियस हमने 1 लिखा है तो हमारा क्या आता है? 2 पाई, ये निकल आया हमारा। अब हम कहते हैं कि ये हम 2 सेंटीमीटर कर दो उसको, तो ठीक है, हमने 2 पाई आर की जगह 2 लिख दिया, तो 4 पाई हो गया। तो जो 2 और ये पाई है ये हमारा कांस्टेंट हो गया, और जो चेंज हो रहा है इसको हम चेंज कर देते हैं, वो वेरिएबल हो जाएगा जितना हम चेंज करते जाए। ठीक है, या क्लियर हो गया हमारा। अब आते हैं टर्म्स। जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल को मिला के हम उस पर कुछ काम करते हैं, वो होते हैं टर्म्स। अब मेन होता है, कांस्टेंट हमें पता चल गया है, वेरिएबल पता चल गया है, इसके ऊपर जो पावर लगती है वो होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती है तो हमारा क्या बन जाता है? टर्म्स कहता है। जैसे एग्जांपल ये है 2x³ तो 2x, x जो है हमें पता है वेरिएबल है, ये चेंज में हो सकता है, 2 कांस्टेंट है। और अभी तक हम पढ़ते आए थे जब किसी बेस के ऊपर कोई चीज़ लगती है वो पावर होती है, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये डिग्री कहलाएंगे। इसको पावर के साथ अब इसको डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, ये जब तीनों चीज़ें मिल जाती है तो हमारा क्या बन जाता है? वो एक टर्म्स बन जाता है। ठीक है, अब हमें जो ये अब हम कांस्टेंट पढ़ते आए थे, अब इसको कोफिशिएंट कहेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट्स क्या होगा? 2। ठीक है, ये एक ही चीज़ होती है लेकिन इसको पढ़ा जाएगा कोफिशिएंट्स। एक्स के जो भी वैल्यू हो गया, अगर टी होगा या वाई होगा तो इसका कोफिशिएंट ये हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसको जब हम पढ़ेंगे तो जैसे ये इसका कोफिशिएंट क्या होगा? पी का, इसका कोफिशिएंट हम पी का रख, पॉलीमर्स पी का होगा, पॉलीमर्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा? एक्स। ठीक है, पी किसके होगा? पॉलीमर्स को हम रिफर करते हैं नाउ, पॉलीमर। एंड इट इज अ चेंज, जितने आप ऑपरेशन करेंगे टर्म्स से, जितने ऑपरेशन, इट इज अ चेंज ऑफ टर्म्स, जो पूरी चेन बन जाती है। जब प्लस का माइनस का जो भी हम इसे ऑपरेशंस करेंगे तो क्या कहलाएगा? पॉलीमर्स कहलाता है। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है यहाँ पे, क्या 2x, क्या 2x² पॉलीमर्स है? यस है। क्यों? क्योंकि अब हमारे इसमें आएगा, क्योंकि इसमें हमारा कोफिशिएंट्स भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और डिग्री कितने? होल में है। यहाँ पे ना इंटीजर्स में है ना उसमें है, ना इंटीजर्स में ना माइनस में है, किसी चीज़ में नहीं है, ये होल नंबर है। होल क्या है? 2, तो ये होल नंबर हो गया तो ये कहलाएगा। क्या x हमारा पॉलीमर है? यस, ये भी है। क्यों? अगर इसके आगे हम x के आगे कुछ नहीं दिया तो ये 1, अगर 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा। तो 1 क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल है, और x की पावर है 1 मान लेंगे, चुप नहीं है तो 1 इसका हो जाएगा। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें हो गई। तो जब ये तीनों चीज़ें बन जाएगी तो हमारा क्या बन जाएगा? ये एक टर्म बन जाएगा। ठीक है, क्या 2 है? ये यस, ये भी है। कैसे? 2 2 को 1 से इंटू कर देंगे। ठीक है, और x, इसमें x छुपा हुआ है, x की पावर 0, तो वो कितना होता है? 1। अगर इसको इंटू कर देंगे तो हमारे पास तीनों चीज़ हो गई, x भी हो गई, होल 0 हो गया। 0 क्या हो गया? इसका पावर होल नंबर में आता है, तो ये भी हो गया। तो हमारा ये भी पॉलीमर्स कहलाएगा। क्लियर ना? अब ये डिवाइडेड हो जाता है कैटेगरीज के हिसाब से।
कितने ऑपरेज टर्म्स है ये इसके ऊपर करेंगे। अगर एक हो रहा है 2x तो मोनोमियल्स कहलाएंगे। अगर 2 है बाइनोमियल्स, 3 है A1 2 3 है ट्राइमोनियल्स, एंड अगर 3 से ज़्यादा है तो पॉलीमियल्स कहलाएंगे। ठीक है, इसको हमें ये देखना है कितने हैं, 1 2 3 है, 1 2 है, 1 है, उसी के हिसाब से ये आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, यस, डिग्री। अब इसमें हमें देखना है हाईएस्ट डिग्री कौन सी कितनी है। जैसे 2xa है तो इसके ऊपर 1 है। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री है तो ये लीनियर कहलाएगा। ठीक है, लीनियर पॉलीमियल्स कहलाएगा। अब देखेंगे इसमें हाईएस्ट कितनी है, 2। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलीमियल्स कहलाएगा। अगर 3 है, इसके पावर देखेगा 3 है तो कौन सा, क्यूबिक कहलाएगा। और ये हमारा टर्म्स कहलाता है हाईएस्ट टू लो। ठीक है, जैसे सपोज करो हम यहाँ पे 3x प्लस स्क्वायर प्लस 5, ये पॉसिबल तो क्या आएगा, लेकिन ये प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट क्या है, हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट ये आगे होना चाहिए। तो प्रॉपर आने के लिए इसको 2x प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, तो ये कहलाएगा। इस तरह से हम रख सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो अभी हमने डिग्री पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, इसी के हिसाब से इसको सॉल्व किया जाएगा।